हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं जेई मेन जनवरी अटेंड का क्वेश्चन। जेई मेंस जनवरी 2024 और इसमें है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स into 4 identical cells। Identical cells where any number of cells may remain empty is equal। और ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 15, फिर 16, फिर 18 दिया है और 12 दिया। तो चलिए फिर इसे अटेंड करें। तो देखो सबसे पहली चीज, बुक भी आइडेंटिकल है और सेल्स भी आइडेंटिकल है। मतलब इसमें आइडेंटिकल बुक है तो कितनी उठाए उसका ही एक ही वे होगा। चाहे आठों उठा लो तो एक तरीके से, तीन उठाओ एक ही तरीका, कि कौन सी उठाओ ये तो है ही नहीं, सारी ही आइडेंटिकल है। और जितने उठा लिए वो एक वे डिफरेंट होगा। जैसे 8 उठाना एक अलग वे होगा, बाकी अरेंज नहीं होगा क्योंकि सेल्स भी सारे आइडेंटिकल हैं। तो जैसे किसी में हम एम्प्टी रखें, 3 को एम्प्टी रखें या 2 को एम्प्टी रखें, ये मैटर करेगा। अगर मान लीजिए तीनों को एम्प्टी रखा तो एक में 8 जाएगा, तो अब ये अरेंज नहीं होगा। नहीं तो 8 0 0 0 8 0 0 0 0 अलग अलग वे आते, लेकिन ये एक ही होगा बिकॉज आइडेंटिकल है सेल्स भी। तो अगर सिलेक्शन इम्पोर्ट केवल इम्पोर्टेंट होगा और कितने ब्लैंक हमने रखे ये इम्पोर्टेंट होगा। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कितने पे होंगे। तो देखो भाई, एक बार आप अटेंड कर लो। अगर मान लो 3 एम्प्टी, मैक्सिमम एम्प्टी शुरुआत करते हैं। 3 सेल्स आर एम्प्टी, तो उसके क्या क्या वे हो सकते हैं। 8 0 0 0 8 0 नहीं, क्योंकि 3 एम्प्टी है। कौन से एम्प्टी है पता ही नहीं, सारे आइडेंटिकल है, तो बस एक ही सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका एक वे आ गया, इसका वन वे। ठीक है। अगर 2 एम्प्टी है, 2 एम्प्टी, तो 2 एम्प्टी के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या सीन बनेगा। तो देखो बच्चों, अगर 2 एम्प्टी है तो क्या हो सकता है। देखो टोटल सम 8 आना चाहिए बिकॉज 8 आइडेंटिकल वॉल्स थी और 4 सेल में गई है। तो पहले सेल में हो सकता है 7 गई हो, दूसरे में 1 गई हो, 0 0। अब एक एक इसमें और कम करते जाओ, एक बढ़ाते जाओ एक कम करते जाओ। तो 6 और 2 0 0, कम किया बट है 0 0।
कम किया, बढ़ाया, 0 0, कम किया, अब 3 के बाद 5 आ जाएगा वापस से। तो इसके मुझे लगता है 4 ही तरीके आएंगे, क्योंकि 3 5 5 से एक ही बार। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, और कुछ वे आएगा नहीं। ठीक है, इसके आगे अपने 4 तरीके। और क्या वे हो सकता है? अब सोचो, 2 एम्प्टी, अब 1 एम्प्टी, मतलब एक सेल में कोई हमने नहीं रखे, राइट। एक सेल में कोई बुक नहीं रखी। तो 1 एम्प्टी का मतलब हो गया कि 7 का एक 1 उठा के बगल में बैठा देता हूँ। तो 6 1 1 0, टोटल समेट आना चाहिए, है ना। अब इसको कम करता हूँ, 5। अब इसका 1 कहीं भी दे दो, 2 1 0। अब इसको और कम करो, 4 3 1 0। इसका एक और कम कर दो, तो 3 3 2 0। और कम करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 2 डबल बार 2। हाँ, आ सकता है दीदी। तो 2, तो इसमें इसमें जाएगा तो 3 बनेगा, सेम केस इसमें जाएगा तो अलग केस। 2 4 2 0। और कोई केस? 1 5 3। 1 5 2 नहीं, 1 5 2 वाला हो गया। तो इसके 5 केसेस मिले हमें। ठीक है, अब हम करते हैं नो एम्प्टी, मतलब 0 एम्प्टी, यानी सब में कुछ ना कुछ बॉल्स हमें रखनी पड़ेगी। तो 0 एम्प्टी केस क्या होता है? अब जो 6 है उसका 1 हम बाहर ट्रांसफर कर देंगे। तो 5 1 1 1। ठीक है, अब इस 5 को कम कर रहा हूँ, तो 4, अब इसका 1 कहीं भी दे दो, तो 2 1 1। इसको थोड़ा और कम कर रहा हूँ, 3। अब इसका 1 या तो 2 के पास जाएगा, तो 3 1 1 बनेगा। और अगर उसका 1 किसी 1 के पास जाता, तो 1 + 1 2। अब इसको और कम करूँ, 2 कर दूं, तो 2 2 2 2। अब इसको कम करूंगा 1, तो किसी को 3 करना पड़ेगा, तो प्रीवियस केस आ जाएंगे। तो अपने पास 5 और केस आ गए। अब इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा, आप सोच के देखो। बनेगा तो इन्हीं में से आएगा। इसका मतलब टोटल रिक्वायर्ड वेज। और बस इस तरीके से हमने बालों को, बॉल्स को हमने रखा। और डिफरेंट नंबर्स में रखना, किसको कितना ब्लैंक रखा, यही मैटर कर रहा है इसमें। तो टोटल कितने आ जाएंगे अपने? नंबर ऑफ वेज 1 + 4 + 5 + 5, तो आ गया 15। और यही अपना आंसर है। और ऑप्शन 1 में ही आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर।